जय श्री सच्चिदानंद। प्रेमी साधकों, परमात्मा की असीम कृपा आप पे सदैव बरसती रहे, ऐसी हमारी हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद है। देखिए, YouTube पर लाइव साधना सिखाई जा रही है चक्रों को जागृत करने की, और वो भी बिना प्रयास के ही 5 बजे। यदि आप सीखना चाहते हैं तो 5 बजे जुड़िए हमसे और साधना सीखिए। सत्संग भी सुनाया जाता है और आप घर बैठे ही ये साधना निःशुल्क में सीख सकते हो, लेकिन प्रतिदिन करना पड़ेगा। 2 दिन हो चुके हैं, कल शुरू की थी और आज, और इसके कई भाग हम लेके आएंगे ताकि आप पूर्णता से अपने चक्रों को जागृत कर सकें। तो आज जो हम बात करेंगे वो यह टॉपिक है कि जो नानक जी ने कहा है कि तंत्र मंत्र सब झूठ हैं, मत भरमो संसार, और सार शब्द जाने बिना कोई न उतरे पार। तो ये क्या है सार शब्द? क्यों आखिर नानक जी ने तंत्र मंत्रों को झूठ बताया? ये बहुत ही सोचने की बात है। बुद्धि का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि तंत्र मंत्र झूठ कहने का मतलब ये है कि किसी को भी बुरा ना लगे कि जब आप तंत्र मंत्रों का ध्यान करते हो या जप करते हो, उच्चारण करते हो, तो आपका मन उस समय कहाँ होता है? मन संसार में होता है। तो फिर ऐसे तंत्र मंत्रों से क्या लाभ कि मन को ही शांति ना दें। और वो शांति अगर दे भी देते हैं आपको तो थोड़ी बहुत देर के लिए देते हैं, स्थायी शांति नहीं देते। तो स्थायी शांति, स्थायी सुख आपको चाहिए तो जो नानक जी ने कहा कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, इनमें भटको मत, भरमो मत, सार शब्द जाने बिना कोई ना उतरे पार। कितने ही तंत्र मंत्रों का आप जप कर लो, करते रहो, लेकिन आप जो है पार नहीं उतर सकते। भव सागर से, दुखों से छुटकारा स्थायी नहीं मिल सकता। सार शब्द को आपको जानना ही पड़ेगा। अब तंत्र मंत्र जो है वो आपको अस्थायी लाभ देते हैं, क्योंकि जो तंत्र मंत्र हैं, जितने भी मंत्र हैं, उनसे लाभ अवश्य मिलता है। हम ये नहीं कहते लाभ नहीं मिलता, लाभ मिलता है। जिसकी जैसी भावना और जिसका जैसा विश्वास, वो उसी के अनुसार मंत्र जप करता है, ध्यान करता है, भजन करता है, और उसे थोड़ा बहुत लाभ भी मिलता है। लेकिन जो ये तंत्र मंत्र बाद में बने हैं, जो नाम है जिसका ना कोई अंत है ना कोई उसकी शुरुआत है, वो आदि अनादि है, उसका कोई अंत नहीं है। वो सृष्टि से पहले भी था, वो अब भी है, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी वो तब भी रहेगा। तो हमें उसी नाम को जानना है, और वही आदि नाम है। आदि का मतलब ही समझ गए कि जिसका ना कोई शुरुआत ना कोई अंत। वो नाम सार नाम है, वो पावन नाम है, वो गुप्त नाम है, वो सत्य नाम है, वो अखंड नाम है। वही सब कुछ है। उसको जानने मात्र से आप भव से पार उतर जाएगा। केवल जान भी लिया तो भव से पार, और जान करके निरंतरता से उसके साथ लगे रहे, फिर तो कहने ही क्या है। तो आप इसमें बुरा ना माने कि तंत्र मंत्र झूठ बताए। नहीं, तंत्र मंत्र झूठ नहीं, उनका कहने का मतलब है कि बुद्धि का प्रयोग करो, क्योंकि तंत्र मंत्रों का जप करते समय मन भार रहता है। लेकिन जैसे ही आप उस सार नाम को जानने के लिए अपनी श्वासों से जुड़ते हो, क्योंकि श्वासों में वो सार नाम घुला हुआ है, तो श्वासों के साथ मन को यदि आप टिका देते हो तो आपके मन को तुरंत शांति मिलती है। क्योंकि जितने भी बाह्य साधन है उनमें मन भटकता ज्यादा है। ये बाह्य मतलब तंत्र मंत्र, कोई और उपाय, कोई और हवन वगैरह, ये सब बाह्य साधन, ये सब अपरा विद्या होती है। तो अपरा विद्या आपको जो है सुख दे देगी, स्थायी सुख नहीं देगी, शांति दे देगी, स्थायी शांति नहीं देगी। यहाँ तक कि अपरा विद्या से आप जो है स्वर्ग को भी पा सकते हो, यानी देवताओं जैसी देह पा सकते हो, लेकिन स्थायी कुछ नहीं मिलेगा। आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, 84 लाख योनियों से छुटकारा नहीं मिलेगा। अगर आपको 84 लाख योनियों से छुटकारा चाहिए, स्थायी शांति चाहिए, आनंद चाहिए, परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो परा विद्या अपनानी पड़ेगी। परा यानी आध्यात्म की विद्या। शुरुआत वो वाणी से होती है, श्रवण भक्ति से होती है, फिर वाणी, फिर उपांशु, मानसिक प्राण जप ध्यान,
प्राण जप मतलब सांसों का ध्यान। तो ये आप एक के बाद एक सीढ़ियां हैं, इन पे चढ़ते जाए, प्रविद्या अपना लेंगे तो निश्चित तौर से आप जो है परमात्मा को पालेंगे, स्थायी सुख शांति मिलेगी। फिर आपको किसी भी मंत्र को जपने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो परमात्मा का पावन नाम है वो अपने आप में ही महामंत्र है, वो उससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं। सप्तकोटि मंत्र बताए गए हैं, उन सब से बढ़कर ये मंत्र है। इस नाम की, इस परमात्मा का जो नाम रूपी मंत्र है, इसकी बराबरी कोई भी मंत्र नहीं कर सकता। ये अकेला ही उन सब से कई गुना अधिक है, इसकी कोई तुलना नहीं किसी के साथ भी, इसीलिए ये सर्वश्रेष्ठ है। और इसको आप शुरुआत में श्वास का नाम दे सकते हो, श्वास रूपी मंत्र, क्योंकि हर चीज की 3 अवस्थाएं होती हैं, स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। जो सबसे पहले तो यह है शरीर ही स्थूल है, तो शरीर में ही हमारे श्वास है, तो श्वास से आप जुड़े, लेकिन शुरुआत आपको श्रवण भक्ति से करनी पड़ेगी। वो बिल्कुल ही 5वीं तक की पढ़ाई है, वो सारे मानसिक तक की, और ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई है। प्राण जप, अजपा, श्वास रूपी मंत्र, इससे आप जुड़े। यहाँ ये स्थूल है, स्थूल से जुड़ेंगे तो सूक्ष्म, और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म पर आप पहुंच जाओगे। वो परमात्मा इन श्वासों में ही घुला हुआ है, इसीलिए कबीर दास ने स्पष्ट कह दिया है कि सब सांसों की सांस में, और कहत कबीर सुनो वही साधो, वह तो है विश्वास में, और खोजी होए तुरंत मिल जाए, एक पल की तलाश में। ढूंढने वाला हो वो एक पल में मिल जाता है, क्योंकि वो श्वासों में ही है। श्वासों का आप ध्यान करना शुरू करें तो उस आदि नाम को जान लेंगे जो श्वासों में घुला हुआ है, जिसके लिए कबीर दास जी ने भी कह दिया है कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होई, और आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिला कोई। कोटि नाम है, उन सब से मुक्ति नहीं बताई गई है, मुक्ति केवल आदि नाम से होगी। जो उसे जान लेगा तो उसे निश्चित ही मुक्ति मिलेगी। और आदि नाम को जानने का रास्ता यही है कि आप अपने प्राणों से जुड़ना सीखें, सांसों से जुड़ना सीखें। सांस ही अंदर जाती है, और सांस अंदर जाती है तो आप अंदर उतरोगे, और अंदर ही वो सत्य नाम है, सत्य राम नाम उसे कह सकते हो। उसको राम कह दिया गया है क्योंकि आनंद का देने वाला है राम नाम। तो आनंद ही हमें चाहिए, तो अंदर उतरना सीखिए, 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 आपका जीवन बदल जाएगा। आपको फिर कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिसने अंदर उतरना सीख लिया उसको परम आनंद, परम शांति सब कुछ स्थायी रूप से मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि बहिर्मुखी जगत जलाता है, और अंतर्मुखी होना सीख जाओगे तो शांति और सुख मिलना शुरू हो जाता है, परमानंद मिलता है। जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होना शुरू हो जाती है, आपको अथाह कृपा मिलने लगती है परमात्मा की। तो कुछ भी नहीं करना, बस आपको सांसों से जुड़ना है। और सांसों से कैसे जुड़ना है? जब हम सांस लेते हैं तो सो की आवाज़ आती है, और छोड़ते हैं तो हंग की। मतलब शक्ति, और हंग मतलब शिव। तो शिव और शक्ति सांसों में, राधा कृष्ण सांसों में, लक्ष्मी नारायण सांसों में, राम सीता सांसों में, सब सांसों की सांस में। इसीलिए कहा कबीर दास ने, ऐसे ही नहीं कहा सब कुछ यहीं मिलेगा, लेकिन इनके साथ एकाग्र होना सीखिए। एकाग्र मतलब मन से इनको देखना शुरू कीजिए, संसार से हटिए, तो आपका मन इसमें तुरंत ही लगने लगेगा, क्योंकि यहाँ से आनंद मिलता है। और मन को आनंद से, ये मन को आनंद तो शरीर को आनंद, मन के लाड़ ही शरीर है, यानी मन के साथ ही शरीर है। तो आप उम्मीद करते हैं कि इन वीडियो से लाभ उठाते होंगे। फिर भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर 5 बजे लाइव आते हैं, वहाँ आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। और प्राण जप के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो बहुत सारी वीडियो है चैनल पर, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। जय श्री सच्चिदानंद प्रेमी साधकों।